मोदी जी की जाति महिला, किसान और युवा ही है। उनकी कोई जाति नहीं है, उनकी यही 3 जातियां हैं। खिला है जोरों से, पीछा छुड़ गया चोरों से। केंद्र से अगर 1 रुपया अगर मिलता है तो वो 1 रुपया डायरेक्ट खाते में आता है। पहले 1 रुपया चलता था, आधा से ज्यादा पैसा रास्ते में दलाल खा जाते थे और लाभार्थी को सिर्फ पैसा, कुछ ही पैसा मिलता था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द वॉइस सच पर। दोस्तों आप देख सकते हैं, मतलब ऐसे भी लोग हैं जो मतलब साइकिल पर मोदी जी की तस्वीर लगा के, झंडे लगा कर लाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आम जनता का प्यार है जो मोदी जी पर है। तो आप देख सकते हैं ये जो 3 स्टेट में बड़ी जीत मिली है, इसका जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। मैं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय पर हूँ। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो स्टेट में जीत मिली है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, जनता की जीत है। और जिस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया, क्योंकि वो जान चुकी हैं कि महिलाओं के जो आत्मसम्मान की चिंता करती है तो मोदी सरकार करती है, महिलाओं के रसोई की चिंता करती है तो मोदी सरकार करती है, महिलाओं के लिए आवास की चिंता करती है तो मोदी सरकार करती है, महिलाओं के शौचालय की चिंता करती है तो मोदी सरकार करती है, और महिलाओं के लिए बैंक खाते की चिंता करती है तो मोदी सरकार करती है, गर्भवती महिलाओं की चिंता करती है तो मोदी सरकार करती है, और बच्चों के लिए टीकाकरण की योजना लाती है तो मोदी सरकार लाती है। तो इसीलिए मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत मिला है और महिलाओं का विशेष रोल है। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या 2024 में एक बार फिर मोदी जी का जादू चलेगा? बिल्कुल, 2024 में भी कोई हिला नहीं सकता। और जितना भारी बहुमत से आज हम जीते हैं, उससे ज्यादा भारी बहुमत से उस टाइम दिखाएंगे आपको। 2024 में फिर से सरकार बनाएंगे, क्योंकि मोदी जी की जाति महिला, किसान और युवा ही है। उनकी कोई जाति नहीं है, उनकी यही 3 जातियां हैं। तो आप देख सकते हैं ये साइकिल वाले भाई साहब हैं जो दो बीजेपी के झंडे लगाए हुए हैं। एक तरफ मोदी जी की बहुत बड़ी पीछे तस्वीर लगाई हुई है और आगे लिखा हुआ है मोदी जी साथ है राजस्थान, और नीचे भी लिखा हुआ है, आप दिखाइए थोड़ा, मतलब एमपी के मन में है मोदी जी, मोदी जी के मन में है एमपी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा यहाँ पर संदेश देने वाले हैं। तो भाई साहब, ये जो आप इस तरह करके लाए हैं, ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? क्या नाम है आपका? रतन रंजन, पूर्वांचल मोर्चा का कार्यकर्ता हूं, और साइकिल से ही जिस राज्य में चुनाव होता है वहां जाता हूं, और जो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए काम हुआ है, समाज के लिए काम हुआ है, जाके गांव-गांव में बताता हूं। और आज मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से वहाँ के देवतुल्य जनता ने भाजपा पे भरोसा किया है, मोदी जी पे विश्वास किया है, चौतरफा विकास होगी सभी राज्यों में। क्या जो मोदी जी ने बड़ी बड़ी स्कीम चलाई है वो आम जनता गरीब तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल पहुंच पर, गरीब इसी वजह से जनता का है। जो मोदी जी योजनाएं बनाते हैं वो गरीबों के लिए ही होती है। केंद्र से अगर 1 रुपया अगर मिलता है तो वो 1 रुपया डायरेक्ट खाते में आता है। पहले 1 रुपया चलता था, आधा से ज्यादा पैसा रास्ते में दलाल खा जाते थे और लाभार्थी को सिर्फ पैसा, कुछ ही पैसा मिलता था। आज मोदी जी ने लाभार्थियों को, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ऐसे हो, महंगाई है वो विपक्ष को जो है, विपक्ष कई तरह के रोग से ग्रसित हो गया है। विपक्ष पूरे तरीके से जो है कि दिग्भ्रमित हो गया है, नर्वसा गया है कि मोदी जी का जो है कि कोई तोड़ नहीं है। जी 2 शब्द में बात खत्म करिए, क्या कहना चाहेंगे ये जो मोदी जी ने इतना बड़ा आगाज किया? मेरा एक ही नारा है, कमल खिला है जोरों से, पीछा छुड़ गया चोरों से। चोर विपक्ष को चोर बोल रहे हैं क्या? विपक्ष चोर है क्या? कांग्रेस चोर है, आज तक यही काम किया उसने। आज तक गरीब का मार खाया है उसने। जी मतलब यहाँ पर मोदी जी की बहुत बड़ी यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है। तो ये साइकिल वाले भाई साहब है जो बहुत मतलब साइकिल को अनोखे